सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द कॉन्सेप्ट में। आप सभी को पता है हम यूपी टेट के लिए जो मैथ्स पढ़ रहे थे पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए, तो उसी में हमने वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल हमने निकालना सीख लिया था। ठीक है, अब क्या करना है, अब मैंने आपसे कहा था अब हम इसके जो क्वेश्चन आते हैं पेपर में, एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसको लेकर चलेंगे। ठीक है, तो आ जाइए सभी लोग, पेपर और पेन लेकर बैठ जाइए। ठीक है, और प्रॉपर जब मैं आपसे नोट करने के लिए कहूं तो नोट कीजिए, और जब क्वेश्चन करने के लिए कहूं तो आप अपने आप उसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए जैसे अब स्टार्टिंग से शुरू करते हैं कि इसमें क्वेश्चन किस तरह आएंगे, बिल्कुल बेसिक से। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, मान लो लिखा हुआ है 1.56, सॉरी चलो ऐसा करो 2.25 लिख लो। 2.25 का जो स्क्वायर रूट है वो आपको बताना है। ठीक है, अब देखिए आप पॉइंट छोड़ो थोड़ी देर के लिए, आप ये बताओ 225 का जो स्क्वायर रूट है वर्गमूल वो क्या होगा। तो आप लोग बताएंगे, आपको याद भी है, आप बताएंगे इसका स्क्वायर रूट होगा 15, होगा 15। ठीक, अब पॉइंट के बाद देखने हैं कितने पेयर बने हैं, तो पॉइंट के बाद एक पेयर है, तो पॉइंट के बाद एक ही नंबर आएगा बाहर, तो पॉइंट के बाद एक ही नंबर आएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2.25 का आंसर हो जाएगा 1.5। बताइए, समझ आया? देखिए अब मान लो अगर ये होता क्वेश्चन, बहुत लोगों के दिमाग में है, मैं बताता हूं, अगर ये होता 0.0225 ये होता, तो हमें लेना है 225, तो 225 का जो स्क्वायर रूट होता है वो तो 15 ही होता है। ठीक है, अब देखेंगे पॉइंट के बाद कितने पेयर बने हैं, जोड़े, तो पॉइंट के बाद कितने जोड़े हैं, 2 जोड़े हैं, तो इसलिए पॉइंट के बाद 2 नंबर होंगे, तो आंसर हो जाएगा 0.15। बताइए, समझ आया? चलिए अब एक नंबर और लिख लेते हैं। चलो जैसे मान लो एक नंबर होता 0.000225। ठीक है, अब मैंने कहा आपको देखना है पहले जो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या है, तो वो 225 है, तो इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 15। ठीक है, अब पेयर देखने हैं, पॉइंट के बाद जोड़े बनाने हैं, तो पॉइंट के बाद जोड़े देखो कितने बने, पॉइंट के बाद 3 जोड़े बने, इसका मतलब पॉइंट के बाद 3 नंबर आएंगे। अब यहाँ पर तो केवल पॉइंट के बाद 2 ही नंबर आएंगे, 2 ही नंबर है हमारे पास, 2 डिजिट है केवल, तो क्या करेंगे हम, जीरो बढ़ाएंगे। अब जीरो ऐसे बढ़ाना है जिससे कि संख्या पर कोई फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए। अगर हमने जीरो यहाँ पर बढ़ा लिया तो ये तो हो गया 150, इसका मतलब 15 से 150 होगी संख्या, ये तो गलत हो गया। इसका मतलब अगर हम यहाँ जीरो बढ़ा ले तो अभी भी क्या रही है संख्या, 15 ही रही, यानी अभी संख्या है 15 ही रही। तो अब हम यहाँ लगा सकते हैं पॉइंट, तो 0.015 इसका आंसर हो जाएगा। बताइए, सभी लोगों को समझ आया? चलिए अब ये एक ही डिजिट थी, मतलब एक जैसे ही नंबर लिए हैं, समझाया है पॉइंट कैसे लगाना है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, इसको नोट कर लो तीनों को, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जैसे एक नंबर है 2.56, इसका आंसर बताओ 2.56 का स्क्वायर रूट क्या होने वाला है। चलिए जल्दी से बताइए। तो आप लोग बताएंगे कि अगर यहाँ पॉइंट ना होता तो ये नंबर होता 256, 256 का जो स्क्वायर रूट है वो 16 होता, लेकिन पॉइंट है तो हम पॉइंट के बाद पेयर बनाएंगे, जोड़े बनाएंगे, कितने हैं, तो पॉइंट के बाद कितने जोड़े हैं, पॉइंट के बाद एक जोड़ा है, तो पॉइंट के बाद एक ही नंबर रहेगा, तो आंसर आ जाएगा 1.6। समझ आया? चलिए अब एक नंबर है 0.000324, इसका स्क्वायर रूट बताना है आप सभी को। जल्दी से बताइए, आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, इसका आंसर क्या आएगा। देखिए ये 324 है, 324, 324 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 18। ठीक है, अब पॉइंट के बाद हमें पेयर देखने हैं, जोड़े, तो पॉइंट के बाद एक जोड़ा, दूसरा जोड़ा और तीसरा जोड़ा, इसका मतलब पॉइंट के बाद 3 नंबर आएंगे। और मैंने आपको बताया है
अब हम 2 नंबर है हमारे पास, तो 2 ही डिजिट है केवल, तो 3 चाहिए, तो 3 के लिए हमें 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो 0 ऐसा बढ़ाना है जिससे कि संख्या वो 18 है तो 18 ही रहे। अगर हमने 0 यहाँ पर बढ़ा लिया तो 180 हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब 0 शुरू में बढ़ा लेंगे, तो 0 18, यानी 0 को तो कोई स्टार्टिंग में 0 का लिखोगे तो संख्या तो अभी भी 18 ही रहेगी ना, 18। लेकिन अगर हमें पॉइंट के बाद 3 नंबर लिखने हैं तो हम पॉइंट यहाँ लगा सकते हैं, तो 0 ऐसा भी लिख सकते हो, उसे 0 तो लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, 0.018। ये 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता स्टार्ट पॉइंट के पहले 0 से, ठीक है। बस ये क्या है, पॉइंट का आभूषण है, ये उसका गहना है ना, गहना हम पहनते हैं जिससे कि हम सुंदर दिखें, अच्छे दिखें। तो वैसे ही अगर आप यहाँ पर छोड़ेंगे तब भी आंसर ठीक है, लेकिन 0 लगा देंगे तो थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, 0.018। और ध्यान रखना पॉइंट के बाद के नंबर को सिंगल सिंगल पढ़ते हैं, सिंगल सिंगल डिजिट में, ऐसा नहीं पढ़ेंगे इसे 0.018, इसको पढ़ेंगे 0.018, ठीक है। चलिए, तो आप लोग कर लेंगे, इसमें कोई समस्या नहीं है। चलिए आप जल्दी से बताओ, मैं एक नेक्स्ट नंबर दे रहा हूं आपको, स्क्वायर रूट निकालना है 0.361 का। जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा, जल्दी से करिए। चलिए देखते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने ज्यादातर ने गलती की होगी, और वो गलती ये होगी, आप लोगों ने लगाया होगा कि 361 है तो 361 का तो 19 होता है ना, और यहाँ पॉइंट लगा लिया होगा। जहां तक उम्मीद है ज्यादातर बच्चों ने ये गलती की होगी। अब देखो समझ लो, 361 का स्क्वायर रूट तो 19 होता है, लेकिन जब आप पॉइंट के बाद देखेंगे तो जोड़े पूरे नहीं बन रहे हैं। अब आप कहेंगे कि यहाँ 0 बढ़ा लो, बिल्कुल बढ़ा लो 0, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 0 बढ़ाओगे तो पेयर बनेगा, बिल्कुल बनेगा पेयर, लेकिन अभी एक संख्या हो गई 3610, और 3610 कभी भी एक संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब जब संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं तो हम भाग विधि का यूज करते हैं, भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं। जैसे कि भाई 0.3610 है, अब इसको हम भाग विधि से करेंगे। कैसे करेंगे, ये वाला पॉइंट है, पॉइंट आ गया, तो पॉइंट के बाद से पेयर बनते हैं इस तरह, ठीक है। अब 36 है पेयर, 36 में पढ़ो टेबल, तो 6 छंग 36, ठीक है। अब यहाँ तो 0 बचा, तो क्या कर लिया हमने, पूरा पेयर उतार लिया। अब 6 का दूना 12। अब क्या करेंगे, यहाँ 12 का टेबल तो 10 में नहीं जा सकता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक पेयर और उतारना पड़ेगा। अब एक पेयर अगर आप और उतारेंगे, उससे पहले क्या करना पड़ता है भाई, उससे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अब पॉइंट है यहाँ पर, तो अब क्या करेंगे, हमें अगला पेयर उतारना है, अगला कोई पेयर ही नहीं है, तो क्या करेंगे, हम 0 लगाएंगे और हम एक पेयर उतार लेंगे। अब 0 का एक पेयर उतर जाएगा, ठीक है। अब 60 का दुगना हो जाएगा 120। अब 120 का टेबल अगर आप एक बार भी पढ़ेंगे तो 1201, ये तो ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर फिर से एक 0 लगाएंगे और फिर से एक पेयर उतार लेंगे, ठीक है। अब ये नंबर हुआ 600 का दुगना हुआ 1200। अब 1200 का टेबल पढ़ेंगे आप, 12 का टेबल आप ऐसा करो 100 में पढ़ो, तो 12 8 96, 8 बार जा सकता है टेबल, तो 8 बार लिखेंगे, 8 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये आपको देखना है, ये आपको ऑप्शन से चेक करना है कि कितनी डिजिट में आंसर दे रखा है। 8 8 64, 0 और 12 8 96, तो 6 बचा, 3 बचा, 9 बचा और 3 बचा, तो 3936। तो लगभग इसका जो आंसर आया वो आया 0.6008, ठीक है। अब हो सकता है 0.60 दे रखा हो केवल, है ना, तो वो आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे। अब समझ आया, एक बार फिर से समझ लो भाई, हमने सबसे पहले पॉइंट का पॉइंट लगा दिया, पेयर बनाए, पेयर इधर से बनाएंगे पॉइंट के पास से। अब 6 का पेयर पढ़ेंगे, 36 में पढ़ेंगे तो 6 छंग 36। अब यहाँ तो कुछ नहीं बचा, हमने पूरा एक पेयर उतार लिया। अब 6 का दुगना हुआ 12। अब लेकिन 12 का टेबल 10 में तो जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे, एक पेयर उतारने की जरूरत पड़ेगी। पेयर कोई है भी नहीं, पेयर होता तो 0 लगा के पेयर उतार लेते, तो क्या करेंगे, 0 लगा के हमने 00 वाला पेयर उतार लिया, ठीक है। अब अगर ये संख्या 1000 हो गई तो 60 का दुगना यहाँ भी तो 120 हो गया, तो अगर यहाँ एक बार भी टेबल पढ़ेंगे तो 1201 गुणा 1201 ही 1201, तो ये ज्यादा हो जाएगा,
है ना। तो हमने फिर से 0 लगाया और फिर एक पेयर उतार लिया, है ना। फिर 600 का दुगना 1200, 8 बार टेबल चला गया, ये लगभग आंसर हो गया। बताओ समझ आया। और हो सकता है आपको एक ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन ऐसा मिलेगा 0.19 या एक ऑप्शन मिलेगा 1.9, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना इस चीज का। चलिए अब एक और नंबर लिखते हैं। चलो ये बताओ 0.9 का स्क्वायर रूट बताओ जल्दी से। 0.9 का वर्गमूल क्या होगा? देखो क्या करेंगे, 0.9 का एक ऑप्शन, सबसे पहला ऑप्शन 0.3 मिलेगा, ध्यान रखना, और जो कि गलत है, ठीक है। सही क्या है भाई? 0.9 है। अब यहां तो पेयर नहीं बना, अगर हमने 0 बढ़ाया तो पेयर तो बन गया, लेकिन अब ये 90 बन गया, और 90 किसी का स्क्वायर रूट होता नहीं है 90, तो पॉइंट का पॉइंट लगा दिया हमने। अब ये पेयर बना 90, 90 में टेबल पढ़ो तो 9 9 81, कितना बचा? 9 बचा। अब हो सकता है ऑप्शन में 0.9 हो तो वही लगा देंगे, और अगर आपको आगे बढ़ना है और तो पॉइंट तो लगा हुआ है, तो क्या कर लेंगे, 2 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है। अब 9 का दुगना 18 हो जाएगा। अब 18 पंजे 90, 5 बार ज्यादा हो जाएगा तो 4 बार टेबल लेंगे, 4 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32 और 1 33, 3 4 1 4 और 3 7, तो 4 बचा, 6 बचा, 8 7 1, तो लगभग आंसर कितना है इसका? 0.94। हो सकता है 0.9 ऑप्शन हो सकता है 0.94 ऑप्शन हो, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना बस, इसमें जल्दबाजी मत कर देना ज्यादा। ये 0.9 का कभी आप 9 का सोचो, 9 का 3 हो गया तो 0.3 इसका आंसर हो गया, है ना। बहुत गलतियां होती हैं इसमें। चलिए कर लेंगे, इस टाइप का कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। लिखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। स्क्वायर रूट 3.61 प्लस स्क्वायर रूट 0.0361 प्लस स्क्वायर रूट 0.000361, इसका आंसर बताना है। इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। तो देखो डिजिट, बस पॉइंट का ही तो फर्क है। यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर, यहाँ 4 नंबर, यहाँ पॉइंट के बाद 6 नंबर, केवल पॉइंट का ही तो फर्क है। जो डिजिट लिखी हुई है, जो संख्या लिखी हुई है, वो तो 361 ही है लगभग, यानी 361 ही है। तो आपको पता होना चाहिए जो स्क्वायर रूट है 361 का, वो कितना होता है? वो 19 होता है, वो 19 होता है, ठीक है। तो अब हमें सॉल्व कैसे करना है? हम सभी जगह क्या लिख लेंगे? 19 लिख लेंगे, 19, ठीक है। अब पॉइंट के बाद एक जोड़ा तो पॉइंट के बाद एक नंबर, पॉइंट के बाद 2 जोड़े तो पॉइंट के बाद 2 नंबर, पॉइंट के बाद 3 जोड़े तो पॉइंट के बाद 3 नंबर, यानी 0 लगाएंगे तो यहाँ पॉइंट लगा लेंगे, ठीक है। अब क्या करना है? सबको प्लस करना है। तो ध्यान रखना, जब हम पॉइंट में प्लस या पॉइंट में माइनस करते हैं तो हम ऊपर नीचे पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाते हैं। जैसे कि 1.9 है तो 1.9 लिखा, अब ये वाला पॉइंट यहीं लगाएंगे, 0.19 तो 0.19, फिर ये वाला पॉइंट लगाएंगे 0.019 तो 019, इस तरह अब इन्हें ऐड कर देंगे। जोड़ते भी इसी तरह है, घटाते भी इसी तरह है। तो 9 आया, 9 और 1 10 का 0 आया, 9 और 1 10 और 1 11 का 1 आया, हासिल 1 1 और 1 2, तो आंसर कितना आया? 2.109, ये इसका आंसर आया जो क्वेश्चन हमने लिखा था। बताइए समझ आया? दोबारा समझ लो एक बार। हमने कहा नंबर तो वही घूम फिर कर वही 361 है, और स्क्वायर रूट जो 361 का होता है वो 19 होता है, 19 होता है, ठीक है। तो हमने सब जगह यहाँ 19 19 19 लिख दिया। उसके बाद पॉइंट के बाद एक जोड़ा बना तो पॉइंट के बाद एक नंबर, पॉइंट के बाद 2 जोड़े बने तो पॉइंट के बाद 2 नंबर, पॉइंट के बाद 3 जोड़े बने तो पॉइंट के बाद 3 नंबर, फिर ऊपर नीचे लिखकर हमने इसको प्लस कर दिया, जोड़ दिया। बताइए समझ आया? अच्छा, अगर किसी को ये जोड़े बनाकर पॉइंट लगाने में अगर समस्या आ रही हो तो एक मेथड और भी है। देखो वो क्या है, मैं एक डिजिट समझा देता हूँ, है ना। एक
जैसे ये है, मान लो ये है 0.0361 है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर ये पॉइंट हटाएंगे तो 1 लिखेंगे, पॉइंट के बाद 4 डिजिट है तो पॉइंट के बाद 4 जीरो लग जाएंगे। अब ये क्या आया, ऊपर तो आया रूट के अंदर 361 और नीचे कितना आया 10,000 यानी 10,000। तो हम इनका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो ऊपर 361 का वर्गमूल कितना आया 19 और नीचे 10,000 का वर्गमूल कितना आया 100 यानी 100। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा, तो देखो पॉइंट 1 बताइए, समझ आया ना। ऐसा भी कर सकते हो अगर आपको ये डायरेक्ट पॉइंट लगाने में दिक्कत आ रही है तो वैसे बहुत आसान है ना। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, चलो नेक्स्ट। देखो स्क्वायर रूट 1296 प्लस स्क्वायर रूट 12.96 प्लस स्क्वायर रूट 1296 प्लस स्क्वायर रूट 0.001296। इसको आपको सॉल्व करना है। देखते हैं कौन जल्दी सॉल्व करेगा। मैंने स्क्वायर रूट निकालना सिखाया है, ठीक है। देखो सबसे पहले तो आपको 1296 सभी जगह लिखा हुआ है, तो सबसे पहले तो आपको 1296 का स्क्वायर रूट निकालना होगा। तो 1296 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे मैंने आपको समझाया है। पेयर बनाएंगे पहले। अब पेयर मतलब 12 का है तो 12 में टेबल पढ़ेंगे, तो 3 तिया 9 कम है, 4 चौक 16 ज्यादा हो जाएगा, तो 3 तिया 9, 3 3 जा 9, कितना बचा 3 बचा। पूरा एक पेयर उतार लिया 96। अब 3 का दुगना कितना हुआ 6, 3 का जो भी नंबर है उसका 2 टाइम करते हैं। तो 6 का टेबल आप 3 में तो जा नहीं सकता, तो 39 में पढ़ो 39 में। तो 6 छंग 36, 6 बार टेबल जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर के लिए लिखेंगे। तो 6 छंग 36 और 6 छंग 36 और 3 39। तो आंसर कितना आया इसका 36 आया। इसका मतलब चारों जगह क्या लिखना है 36 36 लिखना है। तो लिख देते हैं चलो 36 प्लस 36 प्लस 36 प्लस 36, ठीक है। अब यहाँ तो कोई पॉइंट नहीं है तो यही आ गया। यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट के बाद एक पेयर है तो पॉइंट के बाद एक नंबर होगा। पॉइंट के बाद 2 पेयर है, 2 जोड़े हैं तो पॉइंट के बाद 2 नंबर होंगे। पॉइंट के बाद 3 जोड़े हैं तो पॉइंट के बाद 3 नंबर होंगे, मतलब इस तरह। अब इन्हें प्लस कर लेंगे। अब देखो 36 है तो 36 को हम 36.0 लिख सकते हैं, लिख दिया। अब ये 3.6 इस तरह आ जाएगा। पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, बाकी संख्या कहीं भी आए उसका मतलब नहीं है। पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो 36, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो 036। अब ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। भाई 6 आया, 6 और 3 9, 6 और 3 9, 6 और 3 9, तो आंसर आया 39.996। इस क्वेश्चन का आंसर है। बताइए कर सकते हैं सभी लोग। चलिए अब अगला क्वेश्चन लिखते हैं नेक्स्ट। देखो क्वेश्चन है, अभी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन भी आएंगे, भाषा वाले, है ना, भाषा आधारित। अभी हम डायरेक्ट वाले कर लेते हैं, उसके बाद लैंग्वेज वाले क्वेश्चन पर आएंगे, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन है स्क्वायर रूट 324 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट x इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 3। तब हमें x की वैल्यू बतानी है, x का मान क्या होने वाला है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो जो 324 है तो 324 का जो स्क्वायर रूट होता है, वर्गमूल होता है, वो 18 होता है। मैंने आपसे कहा था 20 तक आपको याद करने हैं ना, कर लेना सभी लोग, है ना। और अगर याद नहीं है तो क्या करोगे, फिर आपको भाग विधि लगानी पड़ेगी। मैंने एक मेथड आपको समझाया नहीं है, वो ट्रिकी अप्रोच, लेकिन उसकी ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है, ठीक है। देखो क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे, एक ही का एक, 2 बचा, 224 हो गया, एक का दुगना 2, तो 7 बार चला जाएगा, सॉरी 7 बार नहीं जाएगा, 8 बार। 8 अट्ठे 64, 8 दूनी 16 और 6 22, तो आंसर कितना आया 18। फिर आपको ऐसा करना पड़ेगा। चलो इसका स्क्वायर रूट कितना आया 18,
डिवाइड का मतलब अपॉन आ जाएगा, रूट एक्स को ऐसे लिखा रहने देंगे, बराबर 1 डिवाइड बाई 3। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो रूट एक्स की 1 से करेंगे तो रूट एक्स रहेगा, 18 की 3 से करेंगे तो 18 3 54 आ जाएगा। ठीक है, अब x का मान निकालना है ना हमें, तो x के बाहर तो रूट है, तो रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड का, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो जब दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे तो इस तरह हो जाएगी कंडीशन, तो रूट एक्स का स्क्वायर मतलब यहाँ x बचेगा केवल, और यहाँ 54 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 54 का स्क्वायर मैंने आपको निकालना सिखाया है, स्क्वायर मेथड। क्या करेंगे, एक राइट हैंड पर एक छोड़ेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, एक नंबर छोड़ देंगे, 5 चौक 20, 20 दूनी 40, फिर लिखेंगे जोड़ देंगे, 6 1 5 4 9 2, कितना आया 2916। ये हमें x का मान बताना था, है ना, तो x का मान कितना आया 2916। बताइए, कर सकते हैं भाई, इसका सॉल्व करा 18 आया, भाग डिवाइड का साइन है तो अपॉन आ गया, रूट एक्स है तो रूट एक्स लिख दिया, बराबर है तो बराबर है, 1 डिवाइड बाई 3, यानी एक को भाग करना है 3 से तो एक को भाग कर रहे हैं 3 से, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, 18 की 3 से गुणा करेंगे 54 आएगा, एक की रूट एक्स से गुणा करेंगे रूट एक्स आएगा। तो हमें एक्स का मान निकालना है तो ये रूट हटाना पड़ेगा, इसके लिए हमने दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया, तो रूट एक्स का स्क्वायर तो बचा एक्स, स्क्वायर से रूट हट गया, और ये 54 का स्क्वायर हमने इस मेथड से कर लिया, मैंने आपको ये सिखाया। ये अगर नहीं आता है तो क्या करना है, 54 की मल्टीप्लाई 54 से करनी है, नहीं 54 की गुणा 54 से कर देनी है। ठीक है चलिए, तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, लिखने में थोड़ा टाइम खर्च होगा, आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में लिख लेना चाहो तो, ठीक है, या एक बार फिर से अपने आप से कोशिश करना, तब भी अगर क्वेश्चन ना हो तो फिर आप सॉल्यूशन देख लो, फिर आप उसको समझ के करो, नहीं आएगा समझ में तो एक नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, इसी के जैसा एक आप करने की कोशिश करेंगे। स्क्वायर रूट एक्स डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 144 इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 12। वही कंडीशन है, हमें x का मान बताना है, x की वैल्यू कितनी होगी। तो आप लोग करने की कोशिश करो, फिर मैं समझाता हूं, चलिए कीजिए। चलो देखो, रूट एक्स है तो रूट एक्स लिख दिया, डिवाइड का साइन है तो अपॉन में आ गया, 144 का वर्गमूल होता है 12 लिख दिया, बराबर 5, और किससे भाग कर रहे हैं 12 से, तो भाग कर दिया 12 से। अब ये दोनों सेम नंबर है, 12 से 12 एक बार भाग हो गया, तो यहां क्या बचा, रूट एक्स बराबर बचा 5। अभी अभी मैंने आपको बताया है, जब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो रूट हटाना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर कर लेंगे, तो रूट एक्स का स्क्वायर x बचा, और 5 का स्क्वायर 25, ये आंसर आ जाएगा x का 25। बताइए, कर सकते हैं? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं एक, मैं लिख देता हूं, चलो। ये है स्क्वायर रूट 1 प्लस 27 अपॉन 169 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन 13, और हमें यहाँ x की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू बतानी है, x का मान क्या होगा। तो कीजिए, आप लोग कोशिश कीजिए। देखो, आप डायरेक्ट तो स्क्वायर कर मत देना, अगर आप अभी इसको स्क्वायर कर दोगे डायरेक्ट, यहां से स्क्वायर रूट तो हट जाएगा, लेकिन ये सवाल यहां उलझ जाएगा फिर। तो पहले क्या है, इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो 169 है इसको हम एलसीएम ले लेंगे 169, तो 169 इकन 169 प्लस 27 बराबर 1 प्लस एक्स अपॉन 13। समझ आया? फिर क्या करना है, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो देखो क्या आएगा, 7 9 16, 6 2 8 और 1 9, 1 196 अपॉन 169 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन 13।
अब हमें बहुत अच्छे से पता है 196 तो वर्गमूल होता है 14 का और 169 वर्गमूल होता है 13 का, बराबर 1 प्लस एक्स अपॉन 13। अब क्या करेंगे, देखो इधर नोट कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, इस एक को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 14 अपॉन 13 माइनस 1 इक्वल टू एक्स अपॉन 13। जब हम 1 को इधर ले गए तो x बटे 13 केवल बच गया इधर, इधर ये प्लस का है, इधर आके माइनस का हो गया। अब यहाँ एलसीएम लेंगे हम 13 तो हो जाएगा 14 माइनस 13 इकन 13 13 इक्वल टू एक्स अपॉन 13। 13 से 13 कैंसिल हो गया, 14 माइनस 13 कितना आया 1 इक्वल टू कितना आया x, और x की वैल्यू तो फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू कितनी आई 1, ये आंसर आ जाएगा, x का मान पूछा। बताइए समझ आया। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर इतना लेंथी क्वेश्चन है, ये तो हमारे 4-5 मिनट खा जाएगा, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, है ना। इसी को हम 1-2 लाइन में निपटा सकते हैं, लेकिन कब, जब आपको ये सारे स्टेप क्लियर होंगे, जब आप ये पूरा क्वेश्चन को डिटेल में कर पा रहे होंगे, तब आप इसको शॉर्ट भी बनाएंगे, है ना। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि वो हमें लिखनी नहीं होती है एग्जाम टाइम में, कैलकुलेशन खुद से समझ के अपना आप करनी होती है। जैसे ये हमने पूरा स्टेप लिखा तो इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, हम यही सॉल्व करते 169 प्लस 27 तो कितना आ गया 196 बटे 169, तो 196 का वर्गमूल 14 हो गया और 169 का 13 हो गया। हम ये क्वेश्चन तो क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ है, हमें केवल ये लाइन लिखनी होती, 1 इधर आ जाएगा माइनस, फिर चलो हम इसे लिख लेते ज्यादा ज्यादा, उसके बाद फिर हम इस लाइन को लिखते हैं, तो ये 3 लाइन में निपट जाता। ठीक है, तो कैलकुलेशन हम अपने आप सॉर्ट करेंगे, लेकिन अभी क्या है आप सीख रहे हो तो पूरा डिटेल में क्वेश्चन को सोल्व करो, है ना। चलिए जब टेस्ट कराएंगे ना ये सारी चीजें आपको तब हो जाएंगी क्लियर। अभी आप क्या है केवल इसको नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन मैं एक देख दो क्वेश्चन और यहाँ को 4-5 क्वेश्चन मैं लिख दूंगा आपको करने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए अब एक नंबर लिख लिया हमने, एक क्वेश्चन है 0.576 मल्टीप्लाई अंडर रूट 0.169 और डिवाइड कर रहे हैं 0.0144। ठीक है, इसको सॉल्व करो चलो। देखो अब आप इसको ऐसा मत करने लग जाना कि 576 तो 24 का होता है स्क्वायर रूट, लेकिन यहाँ पेयर पूरे नहीं बनने तो हम यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, फिर इसको भाग विधि से निकाल देंगे, इसको भाग विधि से निकाल देंगे, नीचे का डायरेक्ट निकल जाएगा। ऐसा मत करने लगना, पहले आप देखो जो ये 2 संख्याएं है ना मल्टीप्लाई में, तो हम इनको एक ही रूट में लिख सकते हैं, इनको एक ही रूट में लिख सकते हैं, मतलब 0.576 इंटू 0.169, और हम इसको भी एक ही रूट में लिख सकते हैं, देखो इस तरह डिवाइड बाई 0.0144। ठीक है, अब हम इसके सबसे पहले पॉइंट हटाएंगे, देखो कैसे हटाएंगे, पॉइंट के बाद 3 नंबर, पॉइंट के बाद 3 नंबर, तो 3 और 3 6 नंबर, ऊपर पॉइंट के बाद 6 नंबर हैं और नीचे पॉइंट के बाद 4 नंबर हैं, तो लो 2 0 बढ़ा दिए, कर दिए पॉइंट के बाद 6 नंबर। अब इन दोनों वाले पॉइंट से ये वाला सिंगल वाला पॉइंट कट जाएगा, तो अब क्या बचेगा, देखो बचेगा 576 576 इंटू 169, ऊपर बचा और नीचे कितना बचा 14400। बताओ समझ आया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 576 है, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो मैंने बताया 24 होगा 24, आप लोग जो मेथड मैंने आपको बताया उससे करेंगे। 169 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 13 डिवाइड बाई 144 का स्क्वायर रूट होता है 12 और 2 0 का स्क्वायर रूट होगा 1 0। ठीक है, अब 24 से भाग करेंगे तो 24 5 120, तो आंसर आया 13/5, 13/5। हाँ ऐसा हो सकता है कि 13/5 ऑप्शन में ना हो, तो इसको हम सही बटे में लिख सकते हैं। देखो कैसे लिखेंगे, जैसे 5 से हम 13 को भाग करेंगे तो 5 दूनी 10, कितना बचा 3, तो जो शेष बचता है ना उसको हम ऐसा लिख लेते हैं 3/, और 5 तो भाग 5 से तो भाग ही कर रहे हैं, तो इसका जो आंसर है वो ये भी हो सकता है 2 सही 3/5, है ना। ये डिपेंड करता है कि जो क्वेश्चन दिया गया है इसके ऑप्शन क्या है, तो 13/5 है तो ये सही होगा,
2 सही 3/5 है तो ये सही होगा। अच्छा, एक बार क्वेश्चन आया है, टेट में क्वेश्चन आए हुए हैं, उसने एक ऑप्शन तो लिख दिया 13/5, एक दूसरा ऑप्शन लिख दिया उसने 2 सही 3/5, एक तीसरा ऑप्शन लिख दिया ए व बी दोनों, ठीक है, और एक चौथा ऑप्शन लिख दिया नन ऑफ दीज अबव, यानी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो अब देखो ये भी सही है और ये भी सही है, मतलब ये दोनों सही हैं, तो हम सी वाला ऑप्शन टिक करेंगे, यानी ए और बी दोनों ऑप्शन इसके सही हैं। तो केवल क्वेश्चन को सोल्व करना ही नहीं है, वहां पर ऑप्शन भी देखने हैं कि ऑप्शन किस तरह लिखे हुए हैं। कभी बस जल्दी में 13/5 करो और पहला ऑप्शन लगा दो, गलत हो गया, आंसर सही निकाल लिया लेकिन फिर भी गलत कर दिया, है ना। तो ऑप्शन भी बहुत मायने रखते हैं, ऑप्शन को भी देखना है, ठीक है। चलिए इसे नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं। हाँ, अभी मैं इसके जैसे क्वेश्चन आपको घर से लिखने के लिए दूंगा, घर से करने के लिए दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन की पीडीएफ बनाकर मैं आपको टेलीग्राम के चैनल पर सेंड कर दूंगा, और जो टेलीग्राम का जो चैनल है ना बच्चों, उसका जो डिस्क्रिप्शन है, जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, उसमें आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करेंगे और टेलीग्राम आपने डाउनलोड कर रखा होगा तो आप वहीं मेरे चैनल पर पहुंच जाएंगे, या टेलीग्राम पर जाकर द कॉन्सेप्ट बाय निगम चौहान सर्च कर सकते हो। टेलीग्राम पर जाना, द कॉन्सेप्ट बाय निगम चौहान सर्च करना, वहां पर जो है ग्रुप मिल जाएगा आपको, ग्रुप में पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, जो देखकर लगेगा कि ये तो होगा ही नहीं, इतना लेंथी क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे, है ना। चलिए अब ये क्वेश्चन है, देखो 0.3 का स्क्वायर प्लस 0.25 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर, ठीक, अपॉन ये है 0.03 का स्क्वायर प्लस 0.025 का स्क्वायर प्लस 0.08 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू बतानी है, इसका आंसर बताना है, ठीक है। अब देखिए, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, अगर मैं इसे प्रॉपरली करूं ना, तो प्रॉपरली करने में मैं तो चलो जल्दी कर दूंगा, फिर भी अगर आप लोग इसे प्रॉपरली करोगे ना, 3-4 लाइन अगर आपने इसकी लिख दी तो समझ लो कम से कम 3-4 मिनट खा जाएगा आपके, ठीक है। टाइम तो है आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा, लेकिन इतना टाइम भी नहीं है कि आप एक एक क्वेश्चन को जो है 2-2, 3-3, 4-4 मिनट दे दो, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट को टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो और मैं समझाऊंगा पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, पहले आपको कौन सा टॉपिक कौन सा सब्जेक्ट उठाना है ये मैं आपको समझाऊंगा एक दिन, ठीक है। चलो अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसमें एक आइडेंटिटी होती है, एक यूनिक है चीजें। क्या यूनिक है? देखो 3 है तो 3 है, 25 है तो 25 है, 8 है तो 8 है ना। अब बस क्या फर्क है, केवल पॉइंट का फर्क है, पॉइंट के बाद 1 नंबर, यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर, यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर तो यहाँ पॉइंट के बाद 3 नंबर, यहाँ पॉइंट के बाद 1 नंबर तो यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर, मतलब नीचे जो है पॉइंट के बाद एक एक नंबर ज्यादा है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, केवल एक ही स्टेप को उठा लेना है, मतलब 0.3 का स्क्वायर और डिवाइड बाई 0.03 का स्क्वायर, इसी को उठा लो या इसको उठा लो या इसको उठा लो, उठाना कोई सा एक ही है इनमें से, ठीक है। तो इसी को सॉल्व कर लो, बस आंसर हो जाएगा। देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएंगे, दोनों के स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर क्या बचेगा 0.3 और नीचे क्या बचेगा 0.03। अब देखो नीचे पॉइंट के बाद 2 नंबर है, लो ऊपर भी पॉइंट के बाद 2 नंबर हो गए, इस वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट कैंसिल होगा, तो क्या बचा ऊपर 30 डिवाइड बाई 3 और 3 धाई 30। तो जो क्वेश्चन दिया था उसका आंसर कितना आया, उसका आंसर आया बच्चों 10। बताइए समझ आया, हो गया ना आसान। अब अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम खर्च हो जाएगा ना, पॉइंट हटाएंगे या पॉइंट इसके इक्वल करेंगे, तो पॉइंट हटेगा तो क्या होगा, फिर 10 से डिवाइड होगा, फिर 10 डिवाइड होगा, ऊपर पहुंचेगा 10 का स्क्वायर 100 बनेगा, 100 का वर्गमूल 10 निकलेगा, इस तरह होगा, ठीक है। चलिए इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। करना क्या है, पहले डिजिट चेक करनी है, सेम होनी चाहिए, उसके बाद पॉइंट के बाद नंबर चेक करने हैं, कितने कितने नंबर ज्यादा हैं। अगर ये यूनिकनेस है इसमें क्वेश्चन में तो फिर आप कर सकते हो, आइडेंटिटी अगर है तो। और ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, कभी मत सोचना कि यहाँ तो पॉइंट के बाद 1 नंबर ज्यादा है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर ज्यादा हो गए, या यहाँ पॉइंट के बाद 3 नंबर ज्यादा हो गए, ऐसा कभी नहीं आएगा। या तो पॉइंट के बाद नीचे 1 ही नंबर ज्यादा होगा, या पॉइंट के बाद 2 नंबर ज्यादा होंगे, या 3 नंबर, आइडेंटिटी बनेगी बिल्कुल, ठीक है। चलो नोट करो, अगला क्वेश्चन नोट करो फिर।
देखो अगला क्वेश्चन है रूट 98 माइनस रूट 72 प्लस रूट 50 डिवाइड बाई रूट 18 रूट 18। इसका मान निकालना है आपको, ठीक है। अब जो ऑप्शन दे रखे होंगे उसके अकॉर्डिंग चलना है हमें, तो ठीक है। चलिए अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या मेथड है। पॉइंट में तो निकालना नहीं है क्योंकि 98 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो पॉइंट में तो निकालना नहीं है। अब करना क्या है, आपको इसके फैक्टर करने हैं, और फैक्टर ऐसे करने हैं, मैं एक को करके दिखाऊंगा, बाकी को डायरेक्ट लिखूंगा। फैक्टर देखो ऐसा करने हैं, जैसे 98 है बच्चों, तो 2 से भाग करेंगे, 2 चौक 8, 2 9 18, और आपको पता है 49 7 गुना 7 है। तो फैक्टर ऐसा करने हैं, स्क्वायर रूट भाई 2 अलग आ गया गुणा 49, 7 7 49, इस तरह जो वर्गमूल के बाहर कोई संख्या आ जाए। माइनस 72 है, बताओ 72 को भी लिखेंगे 2 गुना 36, क्योंकि 36 का वर्गमूल हम निकाल सकते हैं। प्लस बताओ 50 को क्या लिखेंगे, 2 गुना 25, क्यों, क्योंकि 25 का वर्गमूल हम बता सकते हैं। और अपॉन में 18 को क्या लिखेंगे, 2 गुना 9। ये बताओ ये लाइन आपको समझ आई कि नहीं आई। चलिए अब जो 49 है इसका वर्गमूल कितना आएगा 7, तो इसका वर्गमूल बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा रूट 2। माइनस 36 का वर्गमूल 6 आ जाएगा और ये हो जाएगा अंदर रूट 2। प्लस 25 का वर्गमूल 5 आ जाएगा और अंदर कितना रह जाएगा, रूट के अंदर 2 रह जाएगा। कौन वैसे 9 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 3, और वर्गमूल में कितना रह जाएगा ये वाला 2। ये बताओ ये लाइन समझ आई। अब देखो आप यहाँ देखेंगे कि रूट टू सभी में है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। 7 और 5 12, 12 में से 6 गए 6, तो 6 बचा, और रूट 2 तो सभी के साथ है, तो रूट 2 तो रहेगा ही साथ में, और अपॉन में 3 रूट 2। अब हम देखेंगे रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो गया एक बार, और 3 से 6 कैंसिल हो गया 2 बार, तो 2 एकन 2, 21 मत लिख देना, सॉरी 21 मत लिख देना, 2 एकन 2, ये आंसर हुआ इसका 2। बताइए समझ आया, कर सकते हैं। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हम ऐसे फैक्टर करेंगे, ऐसे गुणनखंड करेंगे जिससे कि वर्गमूल के बाहर कोई ना कोई संख्या आ जाए, फिर इसमें ये सेम बन गए, आंसर देखो कितना बढ़िया आया। और अगर हम इसे 98 को भाग विधि से वर्गमूल निकाल के कर रहे होते ना, तो सवाल ऐसा उलझता कि हमसे 3 घंटे में भी शायद हल ना होता। ठीक है चलिए कर लेंगे। अच्छा जैसे हमने क्यूब रूट का कोई क्वेश्चन, मैं भी क्वेश्चन दूंगा इनका घर के लिए ना, आप नोट कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना उसका, ठीक है। अभी हमने स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन उठाए हैं, अब हम अगर क्यूब रूट वाले क्वेश्चन उठा लें, ठीक है। अच्छा मैंने आपको क्यूब रूट निकालना सिखा दिया था, क्यूब रूट रह गया था भाई, चलो सॉरी इसके लिए। क्यूब रूट मैं अभी सिखा देता हूं। जैसे क्वेश्चन है क्यूब रूट 0.0004096, ठीक है, इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। तो आप लोग देखेंगे 4096 उठाएंगे, केवल 4096 उठाएंगे, और इसका हमें क्यूब रूट निकालना है ना। अब क्यूब रूट निकालने का एक तरीका तो है फैक्टर मेथड, फैक्टर करेंगे आप, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी है, वो मैंने शायद आपको बताया भी होगा कि 3-3 के पेयर बनेंगे, उसमें से एक नंबर हम उसको बाहर लिख लेंगे, ठीक है। एक और मेथड है डायरेक्ट मेथड, देखो समझो क्या है। पहले हम क्यूब लिख लेते हैं, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512 और 9 का क्यूब 729। ये हमने स्क्वायर लिख लिया, हमें इनकी जरूरत पड़ने वाली है। मैंने आपको कहा था कि 9 तक 10 तक याद भी कर लेना आप लोग। अब क्यूब रूट जो होता है 3-3 के पेयर बनते हैं उसमें, तो हम सबसे पहले 3 नंबर छोड़ देंगे इधर, इधर कितने भी नंबर हो। अब ये जो 6 है ना, इसको आपको चेक करना है 6 जो है वो किसके क्यूब में लिखा है। देखो 6 देखो यहाँ किस में लिखा है, 6 ये रहा 6,
6 6 के क्यूब में है तो ये वाला 6 लिख दिया हमने, ठीक है। फिर ये चेक करना है जो 4 है जो भी है नंबर, ये किस किस के स्क्वायर के बीच में आएगा, सॉरी किस किस के क्यूब के बीच में आएगा। तो 4 किस किस के क्यूब के बीच में आएगा भाई, 1 और 8 के बीच में आएगा, क्योंकि 4 जो है वो 1 से तो बड़ा है और 8 से छोटा है, तो 1 के क्यूब और 2 के क्यूब के बीच में आएगा। तो दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है, 1, तो आंसर लिख देंगे छोटा वाला। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 16 यानी 16। तो अभी मैं इसे समझाता हूँ, और भी क्वेश्चन समझाऊंगा। इसका जो आंसर आया वो कितना आया, 16 आया, लेकिन यहाँ तो पॉइंट लगा हुआ है। तो अभी हम स्क्वायर रूट निकाल रहे थे तो 2 2 के पेयर बना रहे थे, अब यहाँ क्यूब रूट निकालेंगे तो 3 3 के पेयर बनाएंगे। तो कितने पेयर बने, 2 पेयर बने। इसका मतलब बाहर आकर पॉइंट के बाद 2 नंबर होंगे, तो देखो पॉइंट के बाद 2 नंबर हो गए, 0.06 ये आंसर हो गया इसका क्वेश्चन। बताओ समझ आया, इसे एक बार और समझ लो, फिर एक नया नंबर लेते हैं और इसके बाद बस वीडियो को खत्म करेंगे। आज के लिए इतना रहने देंगे, फिर बाकी कल कराएंगे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन। देखो सबसे पहले क्या करना है, जो यूनिट प्लेस है ना इकाइकांक, वो आपको 1 से लेकर 9 तक ही चेक करना है। तो 6 कहाँ आएगा यहाँ, तो 6 ये आया, तो 6 के क्यूब में आएगा, तो ये वाला 6 यहाँ लिख दिया। फिर जो भी नंबर है उसको चेक करना है वो किस किस के क्यूब के बीच में आएगा। तो 4 जो है वो 1 का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब 8 है, तो 4 इनके बीच में तो है, 1 से बड़ा है और 8 से छोटा है, तो इनके बीच में है। कहने का मतलब है 1 के और 2 के क्यूब के बीच में आएगा ये 4। तो छोटा नंबर लिखना है हमेशा, छोटा नंबर लिखा है 1, तो इसका आंसर कितना आ गया, 16। और ध्यान रखना इस मेथड से हम परफेक्ट क्यूब नंबर ही निकाल सकते हैं केवल। जो नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है उसको नहीं सॉल्व कर सकते हैं, और परफेक्ट क्यूब सॉल्व करने का कोई मेथड भी नहीं है, ठीक है। जो परफेक्ट क्यूब को आपको मतलब कोई नंबर ऐसा है जो परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो हम उसे पॉइंट में नहीं बता सकते सॉल्व करके, समझ आया। तो ऐसे नंबर क्यूब में आपको ऐसे मिलेंगे जो परफेक्ट क्यूब ही होंगे। चलिए और भी लिखते हैं, चलो नंबर, जैसा नंबर लिख लिया हमने इसमें, वन 117 649 ठीक है। ये नंबर लिखा है, इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले राइट हैंड पर 3 नंबर छोड़ेंगे। अब 9 है, 9 किसके क्यूब में आता है, तो यहाँ देखो आप चेक करो 9 किसके क्यूब में है, ये रहा 9, 9 के क्यूब में, तो ये वाला 9 लिख दिया, ठीक है। ये वाला नंबर नहीं लिखना, ये वाला लिखना, 9 किसके क्यूब में आया, 9 के क्यूब में आया। अब ये है 117, 117 को चेक करो कि 117 किस किस के क्यूब के बीच में आएगा। तो 117 जो है 64 से बड़ा है और 125 से छोटा है, तो इन दोनों के क्यूब के बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा, मतलब 4 के और 5 के क्यूब के बीच में आएगा। तो छोटा नंबर क्या है, 4, तो आंसर आया 49। इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, 49 हो जाएगा। बताइए समझ आया, कर सकते हैं। चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जो टाइप मैंने पढ़ाए हैं उसका एक एक क्वेश्चन मैं आपको लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और बाकी अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, तो मैं आपको प्रैक्टिस शीट जो है वो प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम के माध्यम से। अगर किसी को समस्या आ रही हो टेलीग्राम में जाने में, पहुंचने में, तो आप लोग कॉल कर देना, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगा कॉल करके, ठीक है। चलिए लिखते हैं फिर। चलिए पहला क्वेश्चन लिखो। पहला क्वेश्चन है 0.00000 5 टाइम 0 है और 961, इसका स्क्वायर रूट आपको बताना है। दूसरा है 0.400 0.0004, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, इसको हटा देते हैं, आप इसकी जरूरत नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है स्क्वायर रूट 324
डिवाइड बाई 1.6 इक्वल टू x डिवाइड बाई √256, और हमें यहाँ पर जो वैल्यू बतानी है वो x की वैल्यू बतानी है। थर्ड हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, स्क्वायर रूट 1 + 25/144 इज इक्वल टू 1 + x/12, और हमें यहाँ पर भी x का मान बताना है, x की वैल्यू बतानी है। 5 क्वेश्चन है हमारा, स्क्वायर रूट 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर प्लस 0.03 का स्क्वायर डिवाइड बाई 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.02 का स्क्वायर प्लस 0.003 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू बतानी है आपको। 5, 6, 6। एक है √32 प्लस √48 डिवाइड बाई √8 प्लस √12, इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, और चलो एक क्वेश्चन और लिख लो। 7 क्यूब रूट बताना है आपको 17.576 का। ठीक है, बस अभी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन कल से शुरू करते हैं इसके। ठीक है, आज आपको यही करने हैं। और अगर आपको पीडीएफ नहीं लेनी है, आपको बुक लेनी है, तो आप ऐसा करना, आप एसडी यादव की बुक लेना। ठीक है, एसडी यादव की बुक लेना और उसके क्वेश्चन करने शुरू करना। ठीक है, और अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो चैप्टर वाइज चलना है। जो जो चैप्टर में पढ़ाऊंगा आपको वही वही चैप्टर करने हैं। अब एसडी यादव बुक तो एसएससी के लिए आती है ना, बाकी एसएससी एसआई बाकी एग्जाम के लिए आती है। लेकिन आपको जो है, हमें तो चैप्टर वही पढ़ने हैं ना जो हमारे सिलेबस में है, तो हम तो वही चैप्टर कराते हुए चलेंगे। आपको उन्हीं चैप्टर को देखना है, बस बाकी को छोड़ देना है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और कल मिलते हैं लैंग्वेज वाले सवाल के साथ। बहुत आसान सवाल होंगे, बहुत मजा आएगा, बस आप इनको कर लीजिएगा। और अगर फिर भी किसी को दिक्कत आ रही हो जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।